पृथ्वी को स्थापित किया है, सृष्टि का विस्तार हुआ, कन्याएं बड़ी हुई हैं, तो माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया, आकुति का रुचि प्रजापति से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। देवहूति कर्दम संवाद आता है। कर्दम जी तपस्वी संत हैं, भगवान का निरंतर भजन करते हैं। एक दिन माता देवहूति ने कहा कि स्वामी जी मेरी बहनों को देखो, राज्य है, महल है, संतान है, पुत्र है, और यहाँ कुछ भी नहीं, मेरी इच्छा है गृहस्थ में प्रवेश। बड़ी सेवा की माता देवहूति ने कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों इच्छा है? बोले बेटा होगा, सेवा मिलेगी। तो सारा संसार विमान में बिठाकर घुमा दिया। देख कोई सुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, हाँ सब दिखा दिया। देवी अगर सुख चाहिए तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। भजन कर देवी। पर जिद पकड़ ली तो सरोवर में डुबकी लगाई। सुंदर 20 साल के युवा बन गए हैं कर्दम जी। 16 साल की कन्या माता देवहूति गृहस्थ में प्रवेश किया। कर्दम ऋषि ने कह दिया क्या, जैसे बेटा होगा मैं घर छोड़ दूंगा। बोले हाँ, संतान तो हुई पर बेटी, हाँ 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 9 कन्याएं हो गई। कला, मरीचि, अरुंधति, ख्याति, विरु, क्रिया, शांति। कला का विवाह मरीचि से, अरुंधति का वशिष्ठ से, कन्याएं। विचार किया माता देवहूति ने कि ये कन्याएं तो विवाह होगा चली जाएंगी। कहा स्वामी जी बेटा चाहिए। तो दोनों ने मिलकर भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए। मांगो। बोले प्रभु बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, और ऐसा वैसा टाला नहीं हो, हाँ आपके समान। तो भगवान कहते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, फिर मैं खुद आता हूँ। तो भगवान इनके यहाँ कपिल रूप में आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। 9 कन्याओं का विवाह मानस पुत्रों के साथ किया और कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान को दिव्य स्नान कराए हैं और चरणों का जल लेकर पीने लगी। हाथ पकड़ लिया कपिल भगवान ने। माँ ये क्या करती है? बोले बेटा तू भगवान है मैं जानती हूँ, और तेरे चरणों का जल लूंगी तो पार, पर माँ मैं आपका बेटा हूँ। और रही बात कल्याण की, तो मैं आपके चरण धुलाऊं, आपकी सेवा करूं तो बात बने, ये ठीक नहीं है। और कल्याण, बोले माँ मनुष्य को अपना कल्याण स्वयं करना है, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अरे बेटा मुखाग्नि देगा, पिंडदान करेगा। तो बोले अगर जीते जी मेरी श्रद्धा रही है तो जिसने माँ बाप की सेवा की हो वो फिर कल्याण कैसे होगा? बोले माँ अपने मन को भगवान में लगाओ। बेटा तेरी बात सही है, परंतु मैं लगाना चाहती हूँ, मन नहीं लगता। हाँ गड़बड़ मन की है, ध्यान देना। हम तो चाहते हैं सत्कर्म करें, अच्छे काम करें, कथा सुने। अब कई आके बैठ गए और बैठे यहाँ है और मन घर में ही है। हाँ। यहाँ बैठे हैं और मन घर में लगा कि ताला लगा, कौन आके लौट गया, घर की चिंता, तो गड़बड़। यहाँ बैठे हैं तो मन भी यही होना चाहिए, और मन यदि लग गया ना तो पार। और मन लग जाए तो फिर जहां रहो कोई चिंता नहीं, मन भगवान में। संतों ने यहां तक कहा है क्या, मन को भगवान में लगाओ, समय निकाल कर भगवान का भजन करो। अब कई कहते हैं बहाने बनाते समय नहीं मिलता, तो संतों ने फिर उपाय दिया कि ये जो मन बहाने बनाता ना इसको भी दूर करो। क्या? करते कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करो पर मन को भगवान में रखो। हाँ और मन लग जाए ना तो फिर अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं है। कपिल भगवान समझा रहे हैं माता देवहूति को। माता देवहूति कहती बेटा तेरी एक एक बात सत्य है, पर मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कपिल भगवान ने माता देवहूति को। क्या समझाया कि माँ 84 लाख योनियों को हमने भोगा, बार बार जन्म लेने का दुख, बार बार मरने का दुख भोगा, भटक रहे हैं। तब भगवान की कृपा हुई और हमें ये मनुष्य शरीर मिला। माँ के गर्भ में आए पानी का बुलबुला,
धीरे धीरे पिंड बना, शरीर बना, त्वचा बनी, नेत्र बने, बाल आए, प्राण आए। उल्टा लटका मलमूत्र विष्ठा में कीड़े नोच रहे हैं। गिड़गिड़ाया, भगवान बाहर निकालो, मुझे अपना कल्याण करना है। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। और जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो उलझ गए। बचपन खेलने खाने में, जवानी काम धंधा घर परिवार में, बुढ़ापा सुख की चाह में। अरे पूरा जीवन ये भगवान के भजन के लिए मिला है, पूरा जीवन, पर नहीं करते। रात दिन सुख के पीछे भागते हैं, रात दिन। और ये कथाएं, सत्संग, संतों के शब्द सावधान करते हैं, समझ जाओ। ये जो बीत रही है ना एक एक श्वास, टालो मत। हम टालते हैं, हाँ ये काम हो जाए फिर भजन, वो काम हो जाए फिर भजन, वो काम हो जाए भजन। अरे जो है आज है और अभी है, कल किसी ने नहीं देखा। अच्छा बताओ, कोई गारंटी ले सकता है क्या? बोलो कि बंदा 100 साल जिएगा, लिख के दे सकता है कोई? हाँ? आज हम सोए तो कल सुबह उठे, है गारंटी? बोलो। हाँ? मत टालो। अभी शरीर साथ दे रहा है, पैर साथ दे रहे हैं, चल के मंदिर आ जाओ, नर्मदा जी चले जाओ, कथा सत्संग में चले जाओ। हाथ साथ दे रहे, सेवा कर लो, दान कर लो। नेत्र साथ दे रहे, दर्शन कर लो। कान साथ दे रहे, कथा सुन लो। धीरे धीरे ये साथ छोड़ेंगे। हाँ।